बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम नंबर 2.4a, इसका भी हमने जर्नल बनाना है। ठीक है, पहले मैं एक क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। मार्च फर्स्ट ब्रिज इन्वेस्ट $1,50,000 कैश अलॉन्ग विद ऑफिस इक्विपमेंट वैल्यूड एट $22,000 इन द कंपनी। कि जो ब्रिज है वो ऑनर है, इन्वेस्ट कर रहा है, 1.5 लाख रुपए जो है ना वो कैश इन्वेस्ट कर रहा है और साथ ही साथ वो ऑफिस इक्विपमेंट को भी इन्वेस्ट कर रहा है। तो आपको पता है जो भी ऑनर पहले ये चीज़ें इन्वेस्ट करता है वो बिज़नेस का कैपिटल होता है। कैपिटल की फॉर्म में जो चीज़ें भी बिज़नेस में आ रही होती हैं वो बिज़नेस के एसेट्स कहलाते हैं। अब एसेट यहाँ पे दो हैं, एक कैश है, दूसरा ऑफिस इक्विपमेंट। तो यहाँ पे हम सबसे पहले मार्च फर्स्ट, ठीक है, तो कैश इन्वेस्ट कर रहा है, कैश अकाउंट डेबिट करेंगे। उसके बाद ऑफिस इक्विपमेंट है, ये भी डेबिट हो जाएगा और उसके बाद कैपिटल हमारा क्रेडिट हो जाएगा। अमाउंट थी 1,50,000, कैश इन्वेस्ट किया और 22,000 जो था वो उसका ऑफिस इक्विपमेंट था। तो ये हमारे पास टोटल हो गया 1,72,000। अब इसकी हम नरेशन पास कर देंगे। इन्वेस्टमेंट इन बिजनेस, उसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है नंबर 2। द कंपनी प्रीपेड $6,000 कैश फॉर द 12 मंथ्स रेंट फॉर द ऑफिस। अब कंपनी ने क्या किया है कि 12 महीने का एडवांस में रेंट पे कर दिया है। ठीक है, तो जब भी एडवांस में रेंट पे कर दिया जाए तो उसे हम प्रीपेड रेंट का नाम देते हैं और वो हमारा एसेट कंसीडर होगा। ठीक है, अब डेट लिखेंगे मार्च 2, प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट क्रेडिट। प्रीपेड रेंट हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है इसलिए डेबिट, कैश हमारा एसेट है डिक्रीज हो रहा है इसलिए क्रेडिट। ठीक है, 6,000। उसके बाद हम इसको क्लोज करेंगे और ऊपर नरेशन पास कर देंगे। पेड रेंट इन एडवांस, हमने एडवांस में रेंट पे कर दिया। उसके बाद द कंपनी मेड क्रेडिट परचेजेस फॉर $3,000 इन ऑफिस इक्विपमेंट एंड 1,200 इन ऑफिस सप्लाइज। पेमेंट इज़ ड्यू विद इन 10 डेज। आपने उधार पर चीज़ें खरीदी हैं जिसमें ऑफिस इक्विपमेंट हमने उधार पे ख़रीदा और ऑफिस सप्लाइज। तो जो भी चीज़ आप परचेज़ करते हैं वो तो आपके एसेट हो जाएंगे और एसेट इंक्रीज़ हो रहे हैं तो डेबिट हो जाएंगे। लेकिन पेमेंट अभी आपने नहीं की बल्कि 10 दिनों के अंदर अंदर करनी, इसका मतलब आप उधार पे ख़रीद रहे हैं। जिससे भी हम उधार पे ख़रीदते हैं उसे हम क्रेडिटर्स कहते हैं या अकाउंट पेएबल कहते हैं, वो आपकी लाइबिलिटी होता है। तो हमारे पास मार्च 3 क्या चीज़ें ख़रीदी जा रही हैं? ऑफिस इक्विपमेंट अकाउंट डेबिट, ऑफिस सप्लाइज अकाउंट डेबिट और अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट। ये हमारी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो रही है इसलिए क्रेडिट कर दिया। अमाउंट हमारे पास थी ऑफिस इक्विपमेंट की थी 3,000 और 1,200 इसकी थी 4,200। परचेज्ड ऑफिस इक्विपमेंट एंड सप्लाइज। उसके बाद लिखा हुआ द कंपनी कंप्लीटेड सर्विसेज फॉर अ क्लाइंट एंड इमीडिएटली रिसीव 4,000 कैश।
कंपनी ने क्या किया है कि अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की हैं अपने क्लाइंट को और उसी वक्त उसे पैसे रिसीव कर लिए। तो बेटा जब आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं दैट मीन्स आपकी ये रेवेन्यू आपकी इनकम है जो आप अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और उसके अगेंस्ट इनकम वसूल कर रहे हैं। अब कैश आपको रिसीव हो रहा है तो इट मीन्स ये एसेट इंक्रीज़ हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा। इनकम का नाम सर्विसेज रेवेन्यू लिखेंगे क्योंकि सर्विसेज बिजनेस है तो वो आपका इनकम बनेगा और वो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, और अमाउंट हमारे पास है टोटल 4000। इसके बाद नोटेशन पास करेंगे। सर्विसेज रेवेन्यू अर्नड। उसके बाद लिखा कंपनी कंप्लीटेड 7500 प्रोजेक्ट फॉर अ क्लाइंट हु मस्ट पे विद इन 30 डेज। देखिए इसमें भी आपने अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करके दी, अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, लेकिन आपने उससे पैसे अभी वसूल नहीं किए बल्कि उसने आपको 30 दिन के अंदर अंदर पैसे देने हैं। तो बेटा याद रखिएगा जिससे आपने पैसे रिसीव करने हो तो उसको हम अकाउंट रिसीवेबल कहते हैं या हम उसको डेटर्स बोलते हैं। ठीक हो गया। ऊपर वाली ट्रांजैक्शन में हमें कैश उसी वक्त मिल गया था, हमने कैश को डेबिट कर दिया, वो भी एसेट था, और जिस पर्सन से हमने पैसे लेने हैं उसको भी हम एसेट बोलेंगे लेकिन वो हमारा डेटर होता है तो वो भी डेबिट होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट एंड सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट क्रेडिट। अमाउंट हमारे पास है 7500। इसको लिखेंगे इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, कि इनकम अर्न कर रही लेकिन अभी हमें मिली नहीं। द कंपनी पेड 4200 कैश टू सेटल द अकाउंट पेबल क्रिएटेड ऑन March 3। बेटा देखिए March 3 में हमने 3000 और 1200 की उधार पर हमने ऑफिस इक्विपमेंट परचेज़ किया था, ऑफिस सप्लाईज परचेज़ की थी। 3 तारीख को परचेज़ किया तो 10 दिन बाद पेमेंट करनी थी। बेटा 13 तारीख हो गई है तो 10 दिन पूरे गुजर गए। अब हमने उसकी पेमेंट कर दी है 4200। तो इसका हमारी लाइबिलिटी यानी जो हमारे अकाउंट पेबल थे वो डिक्रीज़ हो जाएंगे और कैश भी हमारा डिक्रीज़ हो जाएगा। अकाउंट पेबल यानी लाइबिलिटी जब भी डिक्रीज़ होती है तो बेटा डेबिट होती है रूल के अकॉर्डिंग। एंड कैश अकाउंट क्रेडिट 4200। पेमेंट ऑफ अकाउंट पेएबल। नंबर 19, March 19 में द कंपनी पेड 5000 कैश फॉर द प्रीमियम ऑन 12 मंथ्स इंश्योरेंस पॉलिसी। आपने एक इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज़ की है और उसमें आपने उसका प्रीमियम पे किया 12 महीने की, तो इसका मतलब एडवांस में आपने 12 महीने की इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर दिया। तो बेटा ये एडवांस में जब भी पे करते हैं तो उसे हम प्रीपेड इंश्योरेंस का नाम देंगे। प्रीपेड हमेशा एडवांस को कहते हैं और एक्सपेंस का नाम यहाँ पे इंश्योरेंस है तो ये प्रीपेड इंश्योरेंस, तो वो हमारा एसेट कंसीडर होगा। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा और कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट हो जाएगा 5000। पेड इंश्योरेंस प्रीमियम इन एडवांस। उसके बाद द कंपनी रिसीव 3500 कैश एज अ पार्शियल पेमेंट फॉर द वीक कंप्लीटेड ऑन March 9। March 9 में हमने 7500 का एक प्रोजेक्ट कंप्लीट किया था।
अब हमने उस प्रोजेक्ट की हमने क्या कर ली, अमाउंट वसूल कर ली, लेकिन हमने अमाउंट कितनी वसूल की है, 3500 अमाउंट वसूल की है, ठीक है, 3500। अब 3500 जो हमने वसूल किया है तो वो हमारे पास 25 डेट है, 22 बेटा कैश हमने रिसीव कर लिया, कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा और अकाउंट रिसीवेबल जो कि हमारा पहले डेबिट था अब क्रेडिट हो जाएगा क्योंकि हमने इसको वसूल कर लिए हैं, तो इसलिए ये डिक्रीज इन एसेट हो जाएगा। तो उसमें हमारे पास 3500 अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल। उसके बाद द कंपनी कंप्लीटेड वर्क फॉर अनदर क्लाइंट फॉर 3820 ऑन क्रेडिट। कंपनी ने काम अपना एक क्लाइंट के लिए कंप्लीट कर दिया और 3820 रुपये आपने उससे लेने। बेटा ऑन क्रेडिट का मतलब अभी आपने उससे पैसे नहीं लिए, उधार पे काम किया आपने, तो ये भी आपका अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और यहाँ पे आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड किए हैं तो सर्विसेज रेवेन्यू अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा एज ए इनकम। पहले हम उसके ऊपर मेंशन कर दें। March 25 अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट डेबिट इसलिए किया क्योंकि हमने ऐसे पैसे अभी लेने हैं, और इनकम का नाम है सर्विसेज रेवेन्यू, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है। अमाउंट है हमारे पास 3820। इनकम earned but not received। 29 which withdraw 5100 कैश फ्रॉम द कंपनी फॉर पर्सनल यूज़। उसने क्या किया, पर्सनल यूज़ के लिए अपने पैसे विड्रॉ करवाए। याद रखिएगा जब भी ऑनर पर्सनल यूज़ के लिए विड्रॉ करवाता है उसको हम अकाउंटिंग में ड्राइंग्स का नाम देते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग्स हमारे पास आएगा यहाँ पे, विड्रॉल्स अकाउंट भी यूज़ होता है, ड्राइंग्स भी यूज़ होता है। इसे आप इंक्रीज इन एक्सपेंस भी यूज़ कर सकते हैं और डिक्रीज इन कैपिटल भी यूज़ करते हैं। डिक्रीज इन कैपिटल का मतलब ये होता है कि वो डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इंक्रीज इन कैपिटल होता है तो वो क्रेडिट होता है। ड्राइंग्स अकाउंट टू कैश अकाउंट हमारे पास अमाउंट है 5100। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। उसके बाद बेटा 30 पे द कंपनी परचेज 600 ऑफ एडिशनल ऑफिस सप्लाइज ऑन क्रेडिट। बेटा आपने जो भी चीज़ परचेज की वो आपका एसेट, इंक्रीज इन एसेट डेबिट होगा, ऑफिस सप्लाइज एसेट इन डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट पे परचेज की इसका मतलब भी अपने पैसे देने हैं, तो यहाँ पे आपकी लायबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी जिसे हम अकाउंट पेएबल का नाम देंगे, ठीक है। ऑफिस सप्लाइज अकाउंट डेबिट एंड अकाउंट पेएबल अकाउंट क्रेडिट 600। परचेज ऑफिस सप्लाइज। लास्ट ट्रांजैक्शन मार्च 31 द कंपनी पेड 200 कैश फॉर द मंथ ऑफ यूटिलिटी बिल्स। आपने यूटिलिटी बिल पे किया। बेटा जब भी आप पे करते हो किसी चीज़ के लिए पेमेंट करते हो तो आपको पता है वो हमेशा आपका एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस का नाम है यूटिलिटी बिल। तो ये एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, इंक्रीज़ होते हैं, और उसके बदले में कैश जा रहा होता है, कैश आपका एसेट होता है, तो डिक्रीज इन एसेट, ठीक है। यूटिलिटी बिल अकाउंट डेबिट हो जाएगा एज एक्सपेंस,
और कैश अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है एज एन एसेट, तो ये क्रेडिट हो जाएगा 200। और उसके बाद हम इसकी नरेशन लिख देंगे पेड यूटिलिटी बिल। तो बेटा इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया हुआ है। तो हमने ये 2.4a की प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया कम्प्लीटली। इसी तरीके से बेटा आपने 2.4b सेम एज इट इज़ वैसे का वैसे ये क्वेश्चन है बी प्रॉब्लम 2.4b, इसे आपने एज अ असाइनमेंट प्रैक्टिस के तौर पे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंशाल्लाह ताला आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा। तो अब अगर आपका कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा तो लाजमी पूछिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।